ये ताई है। हाँ। तो इस तरीके से कोई स्पेशल डिश बनवाना ये आज मैं पहली बार कर रहा हूँ। माता क्या बोलती कि देनी देनी है बलि हाँ, हर साल। हर साल। तो आज मेरे सफ़र की शुरुआत कुछ इस तरीके से हुई है। तो पिछले वीडियो में आपने देखा कि अपने मनाली, लाहौल और पांगी के डे 6 के सफ़र में कल मैं उदयपुर से किल्लाड़ तक पहुंच गया था। बस से उतरने के बाद मैंने वही रूम बुक किया जो मैंने पिछले साल बुक किया था। सो किल्लाड़ में अभी भी लाइट जाने वाला तरीका जो वो नहीं बदला है। अभी जस्ट पहुंचा हूँ, थोड़ी देर पहले लाइट थी उधर, तो वो चार्जिंग वाला बल्ब लगा हुआ है, लेकिन अभी जो है वो लाइट चली गई है। मुझे नहाना था लेकिन लाइट चली गई है। अच्छा, तो जाती रहती है अभी भी? अच्छा, कोई सुधार नहीं हुआ है। तो अभी मैं खाना खाने के लिए जो बस स्टैंड के पास ही मदन ढाबा है उसकी तरफ जा रहा हूँ। तो आपको मार्केट का हाल भी बताता हुआ चलता हूँ। आज वीडियो की शुरुआत अंधेरे से कर रहा हूँ, इसलिए वीडियो में बने रहिएगा, स्किप मत करिएगा। ये जो अंधेरा है ये किल्लाड़ की एक सच्चाई है। अगर आप किल्लाड़ आते हैं तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। यहाँ पर पिछले साल आया था तब भी लाइट की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। आज एक साल बाद कहूँगा कि लाइट में कोई भी सुधार नहीं है। ये किल्लाड़ की मार्केट है। लाइट यहाँ होती नहीं है मैक्सिमम टाइम, पिछले साल भी नहीं थी। वो उधर बस स्टैंड है, जो बल्ब दिख रहे हैं वो चार्जिंग वाले बल्ब हैं। इंसान भी आपको कोई इक्का दुक्का दिखेंगे। ये इधर का बस स्टैंड है, सारा सुनसान पड़ा रहता है। सामने पहाड़ है लेकिन कोई लाइट नहीं दिख रही है, बस ये है, देखिए। तो अब अंधेरे में आपको ज़्यादा भी क्या बताऊं, बस स्टैंड के साथ ही ये मदन ढाबा है। पिछली बार जब किल्लाड़ आया था तब भी यहीं पर खाना खाता था और इस बार भी खाना खाने के लिए यहाँ पहुँच गया। सुबह जब मैं उठा तो यहाँ पर लाइट फिर से नहीं थी और ऐसे में गर्म पानी का भी कोई ऑप्शन नहीं था। तो ऐसे में एक चीज़ आपको ज़रूर कहना चाहूँगा कि जब भी आप किल्लाड़ आते हैं तो चाहे कोई भी होम स्टे या होटल बुक करते हैं, वहाँ पर ये चीज़ ज़रूर सुनिश्चित करें कि वहाँ पर क्या पावर बैकअप का ऑप्शन है या नहीं है, और आपको क्या गर्म पानी वहाँ पर मिल सकता है या नहीं। ये चीज़ें आप ज़रूर चेक करिएगा। तो अभी सुबह के 6:30 बजे हैं और बस स्टैंड से 7 बजे सुराल भटोरी के लिए एक बस जाती है। उसी बस से मुझे सुराल भटोरी जाना है। तो ऐसे में मैं यहाँ से बिना नहाए ही निकल जाता हूँ। तो कल शाम को भी नहीं नहाया था और आज सुबह भी नहीं नहा रहा हूँ, इसलिए आपको मैं फिर से इस चीज़ पे जोर डाल रहा हूँ कि जब भी कमरा बुक करें तो ये चीज़ें ज़रूर चेक करिएगा। अभी मुझे कैश की ज़रूरत है, तो एटीएम जो वो नहीं मिल रहा है। तो किसी ने मुझे बताया कि ये SBI वाला एटीएम है, लेकिन अभी खुला नहीं होगा। तो यहाँ पे एटीएम वगैरह खुलने के भी टाइम है, तो कैश वगैरह जो आप लेके चलिएगा पहले से ही। देखता हूँ कि एटीएम खुला है या नहीं है। तो सुबह सुबह एटीएम तो बंद था, लेकिन यहाँ पर मेरी मुलाकात इस नन्हे से पप्पी से हुई। ले आजा। तो ये एटीएम है जो 10 बजे खुलेगा। अभी तो 6:30 हुए हैं। ले। जब मैं इस पप्पी के साथ खेल रहा था तो बार बार ये इसी कोने में जाके घुस जा रहा था। ऐसे में मैं वहाँ तक इसलिए नहीं जा रहा था कि ये जा तो एक रहा है, लेकिन आते टाइम कहीं दो ना निकल आए, इसकी माँ इसके साथ होगी। अरे आजा। और वो कहीं गलत तरीके से मेरा स्वागत ना कर दे। बस स्टैंड का एरिया जो है वो काफ़ी चेंज हो चुका है। पहले जो इधर काफ़ी काम चल रहा था, अभी जो सब कुछ बन चुका है। जब मैं बस स्टैंड पहुंचा तो अभी बस को चलने में कुछ टाइम बाकी था। ऐसे में जिस रास्ते से बस को आना था उसी रास्ते पर मैं पैदल निकल पड़ता हूं, और पैदल चलते चलते मैंने वहां के लोगों से काफ़ी सारी बातें भी की। ये पूरा पांगी है? पूरा पानी तो बहुत दूर है ना। पांगी तो वहां से शुरू हो जाता होगा, तिंडी से। तिंडी से ना। थोड़ा सा आगे बढ़ने पर मेरी मुलाकात इनसे होती है और यहाँ पर इनसे मुझे यहाँ की एक परंपरा के बारे में पता चलता है। इस पे क्या ये ओस गिरी है पानी सा? ये बाहर थी? अच्छा, ठंड नहीं लगती इनको? हाँ। तो ये अकेली है, बाकी भेड़ है? ये मंदिर के लिए लिया है ना जी। मंदिर में बलि बलि देते हैं। हाँ। इसकी बलि दे देंगे। नहीं तो माता क्या बोलती कि देनी देनी है बलि? हाँ, हर साल? हर साल। तो जैसे आज आपने दी है,
नहीं हम तो क्यों के है ना। अच्छा। ये लुज के है ना। हाँ जी। उनके पहाड़ में होता है। नहीं तो बलि हर महीने देनी होती है या कैसे? वहीं पहुंचाने पड़ती है जनाब। तो रोज काटते हैं या नहीं महीने? नहीं नहीं नहीं। हाँ। ये जैसे आज साल है ना, ये हाँ जी। संडे है। हाँ। परसों संक्रांत है। अच्छा। 5 दिन से बाद उस दिन जो कोई कम से कम 80-90 होते हैं। उनको काट देंगे सभी को? पाटर से यहाँ आते हैं, फिर काट कलार से, क्रियोनी से, ऊपर शेचू नाले से। फिर काट के क्या करेंगे? तो काट के फिर वहाँ बड़ा कर खा लेते हैं। अच्छा, सिर्फ भेड़ को ही काटते हैं या बकरा भी? बकरा भी, हाँ। बकरा भी होता बकरा है। भी, हाँ। अच्छा अच्छा। बकरा भी। तो ये काफी सालों से यही प्रथा चलती आ रही। हाँ, काफी साल कई पुरुष जुबाने से। तो जितना भी मैं इनकी बातों को समझ पाया वो ये है कि यहाँ पर एक लूज मंदिर है और वहाँ पर संक्रांत वाले दिन इन सभी जानवरों की बलि दी जाएगी। तो इस तरीके की परंपराएं हैं जो इस इलाके में है, और ये भी उसी बस का इंतज़ार कर रहे हैं जिस बस में मुझे आगे सुराल भटोरी के लिए जाना है। तो उन लोगों से बात करते हुए मैं आगे की तरफ चलता रहता हूँ। और ये जो सामने नीचे की तरफ आपको छोटी सी लाइन ये रोड दिख रहा है, ये है साच पास से होते हुए किल्लाड़ तक आने का रास्ता। आजकल ये रास्ता वैसे अभी बंद है, शायद 1 हफ्ते या 2 हफ्ते में खुल जाएगा। और दूसरी तरफ वो रास्ता है जहाँ से मैं कल उदयपुर से होते हुए किल्लाड़ तक पहुँचा था। और इसके बाद जो बस मैं किल्लाड़ बस स्टैंड पर छोड़ कर आया था वो बस मुझे रास्ते पे मिल जाती है और उस बस में बैठकर मैं निकल पड़ता हूँ सुराल भटोरी की तरफ। किल्लाड़ से सुराल भटोरी की दूरी 28 किलोमीटर है और इसका किराया लगभग 80 रुपये है। जब आप सुराल भटोरी जाते हैं तब आपको एक बीच में ये खतरनाक सा पॉइंट मिलता है और इस जगह का नाम है उरू की ढांक। तो ये एक छोटा सा पॉइंट है जो कि बेहद ही खतरनाक है। पिछले साल जब सितंबर महीने में सुराल भटोरी जाते टाइम मैंने इस पॉइंट को क्रॉस किया था तब 2 ही ख्याल मेरे मन में आए थे। एक ये था कि मुझे इस रास्ते को पैदल क्रॉस करना है और दूसरा कि मुझे ड्रोन के साथ इस पूरे इलाके का शॉट लेना है। तो अभी पैदल इसीलिए आ रहा था, लेकिन पैदल इस पॉइंट पर पहुंचने से पहले पहले ये बस आ गई और इस बस में मुझे बैठना पड़ा। और दूसरा ड्रोन की बात, तो ड्रोन अभी भी मेरे पास नहीं है। तो देखते हैं कि वो सपना कब पूरा हो पाता है। तो आज इस बस में सवारियों के साथ साथ भेड़ बकरियां भी सफ़र कर रही हैं। जो लूज मंदिर है वो शीतला माता का मंदिर है और वहाँ के लिए ही इन भेड़ बकरियों को लेके जाया जा रहा है। मैं कैमरा आपको नीचे की तरफ करके दिखाता हूँ। देखिए नीचे जो है वो आपको भेड़ बकरियाँ दिखाई दे रही होंगी। तो इस तरीके से आज मेरे सफ़र की शुरुआत हुई है। तो जैसे कि इस बस में बहुत सारी भीड़ थी तो इस चक्कर में जो बाहर का व्यू है उसको मैं अच्छे से कैप्चर नहीं कर पाया। कुछ देर आगे चलने के बाद यहाँ पर सारी सवारियाँ अपनी भेड़ बकरियों के साथ लूज मंदिर के पास उतर जाती हैं। किल्लाड़ से 12 किलोमीटर की दूरी पर धरबास जगह पड़ती है और वहीं पर ही ये लूज मंदिर है। और अब यहाँ से बस तांडी किश्तवाड़ रोड को छोड़ते हुए सुराल भटोरी के रास्ते पर चलना शुरू कर देती है। पिछली बार जब मैं सुराल भटोरी आया था तब कई लोगों ने कमेंट करके मुझे ये कहा था कि आप वहाँ पर रहने के ऑप्शन नहीं बताते हो, तो इसलिए आज मैं सुराल भटोरी से लगभग 2 या 3 किलोमीटर पीछे ही बस से उतर जाता हूँ। तो वो ऊपर भटोरी पड़ता है और ये कौन सा है फिर? ये ताई है, ताई गाँव, सुराल ताई। ये ताई है? हाँ, सुराल ये सुराल ताई है। हाँ। अच्छा, यहाँ से यहाँ से भटोरी है आगे। वो कितना किलोमीटर पड़ जाएगा? थोड़ा है जो वहाँ में ऊपर वो- ऊंचाई जैसे पे गुम्पा है कि ऊपर जाके है ना? हाँ, बस। अच्छा अच्छा। 2 जगह है वो। ले नहीं कोई नहीं, चाहे उनके पास पी के आया अभी। वैसे ये आलू सभी लोग इतने बिजी हैं खेतों में ना कि सुबह ही निकल जाते हैं खेतों के लिए ना, किसी के पास टाइम ही नहीं है। ना अच्छा हाँ, वो बता रहे थे कि इस बार सारा बीज खराब हो गया, हो गया वो। फिर से नया बीज लेके आए। कहाँ लिया बीज? नहीं लिया, फिर मटर कुछ फिर आलू लगाया ही नहीं? ना अच्छा, अब मटर लगा रहे हैं। लगाए थे आलू, अच्छा सारा खराब हो गए। हाँ, फिर वो आपने दोबारा लगा रहे हैं। नहीं तो अभी तो मटर लगा रहे हैं ना। हाँ, अच्छा, हाँ, अच्छा। मटर लगा अब आलू लगाएंगे ही नहीं, अब ना, उसका टाइम भी निकल गया होगा। निकल गया। अच्छा, ये सड़क पे बिछाने के लिए तोड़ रहे हैं आप? अच्छा, घर के लिए। अच्छा, तो पत्थर इधर उधर से इकट्ठे करके। अच्छा, फिर सुबह शाम यही काम होता है, अभी घर के लिए इकट्ठा करना है ऐसे। अच्छा, तो इस मकान के ऊपर आपको एक और मकान बनाना है, उसके लिए तैयारी चल रही है। अच्छा अच्छा। तो ताई विलेज में घूमते घूमते ये एक दुतबानी कॉटेज है और इनके जो ऑनर हैं ये कुलदीप जी हैं जिनसे मैं अभी बातें कर रहा हूँ। और इनके होम स्टे के चार्जेस लगभग 1000 रुपये हैं।
जिसमें आपको खाना पीना भी मिल जाएगा। सुराल भटोरी से कुलदीप जी कितने पीछे होगा ये? है 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर पीछे है। तो फिर बंदा अगर यहाँ उतर जाता है, चलो अपनी गाड़ी से आ रहा है तब तो ठीक है, अगर वैसे वो बस वगैरह से आ रहा है तो फिर यहाँ से 3 किलोमीटर उसको ट्रैक करना पड़ेगा ऊपर सुराल भटोरी के लिए। आज सुबह मैंने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया हुआ है, तो ऐसे में अभी भूख भी काफ़ी लग रही थी। तो मैंने इनको बोला कि आपके पास कुछ खाने को मिल सकता है क्या? तो इन्होंने कहा कि अभी तो नहीं मिल पाएगा, लेकिन आप लंच टाइम में आ जाइए 2 बजे के करीब यहाँ पर, तब तक मैं आपके लिए कुछ ना कुछ जो है वो बना के रख दूंगा। मैंने इनसे लाइट के बारे में भी बात की कि जैसे किलाड़ में लाइट की बहुत ज़्यादा समस्या रहती है, तो क्या सुराल भटोरी में पावर बैकअप के ऑप्शन हैं या नहीं है। तो यहाँ क्रिसमस है, हमारे पास तो जनरेटर है, फिर अपने है ना आपके पास पावर लाइट बैकअप? का नहीं है, मेरे होम स्टे में लाइट की कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, तो कुलदीप जी को मैंने ये कहा कि लंच में जो यहाँ की कोई लोकल डिश है वो आप बना के रखिएगा, और तब तक मैं सुराल भटोरी घूम के आता हूँ। तो इन शॉर्टकट रास्तों से होते हुए मैं ताई बिल्ले से सुराल भटोरी के लिए जा रहा हूँ। मैंने सोचा था कि मैं बड़े आराम से सुराल भटोरी तक पहुँच जाऊँगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। पहाड़ों के 3 किलोमीटर भी 6 किलोमीटर के बराबर हैं। जैसे जैसे मैं ऊपर की तरफ जाता जा रहा था, तो जो सामने का लैंडस्केप है इसके ऊपर से आंखें हट ही नहीं रही थी। भोजपत्र के पेड़ों की ये ग्रीनरी और साथ में स्नो एक अलग ही लेवल का एक्सपीरियंस था। तो लगभग 1 घंटे का ट्रैक करने के बाद मैं यहाँ सुराल भटोरी पहुँच जाता हूँ। अब भटोरी में कुछ घर इस तरफ हैं और ऊपर की तरफ वो गुम्पा है और इसके पीछे भी कुछ घर हैं। तो यहाँ पर मैं लोगों से बात करूँगा ये जानने की कि जो पिछले साल मुझे लोग मिले थे वो कहाँ पर मिल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने गांव वालों को अपने मोबाइल में जो पिछले साल के कुछ क्लिप पड़े थे वो दिखाकर ये पूछा कि जो लोग मुझे पिछले साल यहाँ पर मिले थे, जैसे गुम्पा में तेमजन नमगियल मिला था, ऊपर एक आंटी मिले थे, और फिर सबसे जो अच्छी मुलाकात थी वो थी रेवा के साथ, तो ये लोग मुझे आज कहाँ मिल सकते हैं। तो उन्होंने मुझे बताया कि वो या तो खेतों में होंगे या फिर आपको गुम्पा तक ऊपर जाना पड़ेगा और उसके पीछे जो घर हैं वहाँ तक जाना पड़ेगा। तो मैं पहले ही 1 घंटे का पैदल ट्रैक कर चुका था, ऐसे में गुम्पा से होते हुए पीछे की तरफ जाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। तो मैं चुपचाप ऊपर की तरफ ही चलता रहता हूँ और ये कोशिश करूँगा कि शायद वो लोग मुझे खेतों में मिल जाएं। पिछले साल सितंबर के मुकाबले इस साल जून के महीने में जो सामने की ग्रीनरी है वो ज़्यादा है और ऊपर की तरफ भी आपको बर्फ़ जो है वो ज़्यादा देखने को मिलेगी। और ये वो जगह है जहाँ पिछले साल मेरी उन आंटी से बात हुई थी। काफ़ी देर मैंने उनके साथ बातें की थी और बहुत अच्छा लगा था बातें करके। और इस तरफ ये उनके जो टेम्परेरी शेल्टर होते हैं जहाँ पर वो मवेशियों को रखते हैं वो हैं। पिछले साल जब मैं आया था तब यहाँ पर मुझे एक बड़ा क्यूट सा बछड़ा मिला था। और इस बार यहाँ तो पता नहीं, लेकिन वहाँ जैसे एक बछड़ा दिख रहा है ब्लैक कलर का, जिसको रस्सी से बांधा हुआ है और काफ़ी देर से वो बेचारा भागने की कोशिश कर रहा है, लेकिन क्या करें, रस्सी से बंधा हुआ है। और वैसा ही एक बछड़ा वो भी है। और पिछली बार मुझे यहाँ पर मिला था वो, इस बार यहाँ कुछ भी नहीं है। तो अभी इन्होंने जो ये पत्थर के घर हैं उसके ऊपर ये टेंट से बनाए हुए हैं, और ये सामने सारे पेड़ जो हैं वो भोजपत्र के हैं, ये उसकी लकड़ी है। सुराल भटोरी इतनी साफ़ सुथरी और इतनी खूबसूरत जगह है कि अगर इन जानवरों को मैं हाथ लगा रहा था तो ऐसा लग रहा था कि कहीं ये गंदे ना हो जाएं। तो अगर आप एक ऐसी जगह चाहते हैं जहां पर सुकून हो और इस तरीके की लाइफ हो, जहां पर जानवर और सामने की तरफ खूबसूरत वादियां हो, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि सुराल भटोरी सबसे बेस्ट प्लेस है। और इसके बाद मैं पहुंच जाता हूं चबी वाटरफॉल, जो कि सुराल भटोरी की मेन अट्रैक्शन है। जैसे जैसे आप इस वाटरफॉल के नज़दीक जाते जाएंगे, इससे उड़ने वाले छोटे छोटे छींटे आपको तरोताज़ा करते जाते हैं। सितंबर मंथ में यहाँ पर कोई भी ऐसी बर्फ़ देखने को नहीं मिल रही थी, जबकि अभी यहाँ पर 2 ये ग्लेशियर के छोटे छोटे टुकड़े पड़े हुए हैं। अपनी यादों को इस तरीके से रिक्रिएट करना और इस तरीके से अकेले घूमना मेरे लिए एक बेहद ही खास अनुभव रहता है। और मैं कहना चाहूँगा कि हर किसी को साल में 1 या 2 बार ज़रूर घूमने के लिए निकलना चाहिए, क्योंकि आज की भाग दौड़ भरी लाइफ में अपने आप से बातें करने का मौका ही कहाँ मिलता है। सुराल भटोरी में अगर आप जुलाई मिड से अगस्त मिड के बीच में आते हैं, तब आपको इस पूरी वैली में बहुत ही रंग बिरंगे फूल देखने को मिलेंगे। और अभी जून का महीना है, तभी से ही इन फूलों ने खिलना शुरू कर दिया है।
सुराल बटोरी में चबी वाटरफॉल तक जाने के बाद मैं फिर से नीचे की तरफ चलना शुरू कर देता हूँ। और सुराल बटोरी में यहाँ एक गुम्पा है और यहाँ पर आने का कारण सिर्फ एक ही है। पिछले साल जब मैं यहाँ पर आया था तब यहाँ पर मेरी मुलाकात नेमगियल और उसका एक लड़का है जो कि काफ़ी शरारती है और उसका नाम है सोनम नुरबू। इसके अलावा जो यहाँ के पुजारी थे, तो मैंने सोचा इन तीनों से भी मिल लिया जाए। जब मैं गुम्पा पहुँचा तो वहाँ पर आज साफ़ सफाई का काम चल रहा था। तो ऐसे में वहाँ पर काम कर रहे लोगों से जब मैंने पूछा कि नेमगियल कहाँ है, तो उन्होंने बताया कि नेमगियल जंगल में लकड़ी लाने के लिए गया है और जो यहाँ के पुजारी थे वो अब यहाँ से काम छोड़ चुके हैं। लेकिन सोनम नुरबू से मेरी मुलाकात हो ही जाती है। पहले ये बताओ, सोनम नुरबू कौन है? इधर आओ आगे। पढ़ने जाते हो अब स्कूल? जाते हो? कौन सी क्लास में हो? LKG। अच्छा, क्या क्या पढ़ लिया? अनार और ABCD पढ़ ली? अच्छा यार, मैं तुम्हारे लिए चॉकलेट लेके आया था यहाँ नीचे से, वो ख़राब निकली, उसने ख़राब दी है। सुबह जब मैं ताई बिल्ले से निकला था तब मैंने कुछ चॉकलेट परचेज़ कर ली थी ताकि रास्ते में अगर कोई बच्चे मिलें तो मैं उनको दे सकूं। लेकिन जब मैंने इन चॉकलेट को खोला तो देखा कि इनकी एक्सपायरी 2023 की थी, जबकि अभी जून 2024 चल रहा था। तो जब भी ऐसी जगहों से कोई चीज़ परचेज़ करें तो उसकी एक्सपायरी ज़रूर चेक कर लिया करें। गुम्पा से सुराल भटोरी के जो इर्द गिर्द के पहाड़ हैं उनका व्यू बहुत ही अच्छा दिखाई देता है। तो सोनम नुरबू से मिलने के बाद गुम्पा के पीछे जो भटोरी के और घर हैं मैं उनकी तरफ चल पड़ता हूँ ताकि मैं रिबा और जो और लोग हैं उनसे मिल पाऊँ। एक मिनट रुकिए, आप यहीं के रहने वाले हैं? अच्छा, यहाँ एक रिबा नाम की छोटी सी बच्ची है, वो जानते हैं आप कहाँ है उसका घर? उन बच्चों के साथ हो। अच्छा, वो जो बच्चे खेल रहे हैं, ठीक है, थैंक यू। तो फाइनली मेरी इस तरह से रिबा से भी मुलाकात हो जाती है और जो आंटी थे जिनसे मैंने पिछले साल काफ़ी सारी बातें की थी वो जंगल में लकड़ी लाने गए थे। हेलो बच्चों, रीबा कौन है? रीबा कौन है? ये है रीबा। आज तो ये और लग रही है, टोपी लगाई थी तो और लगती है। वो टोपी कहाँ है तुम्हारी जो टोपी पहनती थी? नहीं है। आज रीबा बोलने लग गई ना, पहले नहीं बोलती थी। ये लड़की को मिली थी नहीं कहते हैं, मिला था कह रहे हैं, तो मैं भी फिर इनसे मिला था कह के ही बात कर रहा हूँ। आपको मिला था ये? हाँ, मुझे पिछले साल मिला था। ये ऊपर गाय चरा रहा था अपनी दादी जी के साथ। तुम्हारा क्या नाम है इसका? और तुम्हारा? उसका? अच्छा, कहाँ है गाय आपकी? गाय कहाँ है गाय? पता नहीं है। और दादी जी घर में है? अच्छा, क्या कर रहे हैं घर में? काम कर रहे हैं। अच्छा, और इधर आप खेलने आए हो? अच्छा अच्छा, और स्कूल जाते हो अब? आज छुट्टी है। अच्छा, जाती है रीवा स्कूल अब? अच्छा, रीवा नहीं जाती अभी ना। तो रीवा और दूसरे बच्चों से मिलने के बाद मैं फिर से चल पड़ता हूँ ताई विलेज की तरफ, क्योंकि आज सुबह भी ब्रेकफास्ट नहीं किया हुआ था, तो ऐसे में भूख तो बहुत तेज़ लग रही थी। और सुबह कुलदीप जी को ये बोल के आया हुआ हूँ कि लंच में कुछ स्पेशल बनाना, तो देखेंगे कि कुलदीप जी ने क्या बनाया हुआ है। ताई विलेज में ही यहाँ पर एक और होम स्टे है और इसका नाम है हिमालयन होम स्टे। आप थोड़ा लग्जरी स्टाइल में अगर रहना चाहते हैं तो ये वाला होम स्टे आपके लिए बेस्ट है। तो मैंने सोचा कि इसका अंदर का व्यू भी आप लोगों को दिखाता हुआ चलूं। खूबसूरत लोकेशन पे ये है और जो होम स्टे के मालिक हैं वो ये हैं। हाँ जी, क्या नाम है आपका सर? मेरा जानकी नाथ सर। जानकी नाथ। अच्छा अच्छा, काफ़ी अच्छा बनाया है आपने ये। तो चलिए देखते हैं अंदर से। तो कुछ इस तरीके का अंदर का व्यू है होम स्टे का और सारी चीज़ें जो हैं वो लगभग देवदार की लकड़ी से ही बनी हुई हैं और मैं कहूँगा कि काफ़ी बढ़िया तरीके से डेकोरेट किया हुआ है इस होम स्टे को। तो चलिए अब इस होम स्टे के रूम भी देख लेते हैं। चलिए चलें ऊपर। हाँ जी। तो कुछ इस तरीके के बेड और रूम जो हैं वो आपको इस होम स्टे में मिल जाएंगे और जो बाहर के नज़ारे हैं वो तो इस होम स्टे से बहुत ही खूबसूरत दिखाई देते हैं। और यहाँ पर डबल बेड के चार्जेस लगभग 35 से लेके 4000 के बीच में थे। और ये वॉशरूम है, काफ़ी नीट एंड क्लीन है।
कुछ चीज़ें जो मैंने अभी तक आपको नहीं बताई हैं कि जैसे सुराल बटोरी अगर आप आते हैं तो आपको मोबाइल नेटवर्क की काफ़ी समस्या होगी। यहाँ पर सिर्फ BSNL काम करता है और वो भी गुम्पा तक काम करेगा, उसके आगे कोई भी नेटवर्क नहीं मिलेगा और इंटरनेट का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। और हिमालय होम स्टे में आपको वाईफाई की फैसिलिटी मिल जाएगी। कुछ सैटेलाइट सिस्टम है जिसकी मदद से ये आपको वाईफाई प्रोवाइड करते हैं, लेकिन उसके चार्जेस बहुत ज़्यादा हैं। लगभग मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, लेकिन शायद 1000 से 1200 रुपये पर आवर के बीच में थे। जब मैं कुलदीप जी के पास पहुंचा तो उन्होंने मेरे लिए चिल्लड़ बनाना स्टार्ट किया, जो कि बकबीट्स के आटे से बनता है। बकबीट्स एक छोटा सा पौधा होता है और उसके फूल के ऊपर छोटे छोटे बीज लगते हैं और उसके आटे से ही चिल्लड़ बनाया जाता है। अच्छा, गेहूं की तरह है कि गेहूं के ऊपर जो मतलब जमीन में नहीं है, ऊपर ऊपर ही है। रूट नहीं है, ये फूल है, ये फूल के टाइप अच्छा का। अच्छा अच्छा, पहले फूल होता है, उसके बाद बनता दाना। ठीक है। तो इसको बनाने का पूरा प्रोसेस मुझे तो एक मक्की की रोटी की तरह ही लग रहा था और देखने में भी ये मक्की की रोटी ही लग रही थी। तो इस तरीके से कोई स्पेशल डिश बनवाना ये आज मैं पहली बार कर रहा हूँ। तो आप मुझे कमेंट करके ये चीज़ ज़रूर बताइएगा कि अपने वीडियो में अगर मैं कुछ ऐसे लोकल डिश को कवर करूँ तो क्या ये सही रहेगा या गलत रहेगा। वैसे मुझे खाने पीने का इतना कोई ख़ास शौक़ नहीं है, तो मुझे कमेंट के माध्यम से अपनी राय ज़रूर शेयर करिएगा। अच्छा, लोकल मटर, उसमें मक्खन डाला है, और ये कड़ी है लोकल। इसमें एक अपने देसी प्याज होता डाला हुआ है। देसी प्याज, एलियम हम्बल बोलते हैं इंग्लिश में। क्या बोलते हैं? एलियम हम्बल। एलिम हम्बल। तो कुलदीप जी ने मुझे ये खाना कटोरी में और इसके साथ चम्मच और ये रोटी जो है वो साथ में रख दी थी। लेकिन जैसे हम लोग अपने लोकल में मक्की की रोटी खाते हैं, उसको मैं चम्मच के साथ तो कभी भी नहीं खा सकता हूँ। तो ऐसे में फिर मैंने कटोरी और चम्मच को रखा साइड में, और जैसे हम लोकल में मिक्स करके रोटी को खाते हैं उसी तरह से मैंने इसको खाना स्टार्ट किया। वैसे सभी का अपना अपना स्वाद होता है, लेकिन मैं अगर अपना अनुभव बताऊँ तो मैं इसको 10 में से 4 नंबर दूंगा। और इसका स्वाद लगभग और जो तरीका था सारा वो मक्की की रोटी की तरह था। हो सकता है कि हेल्थ वाइज इसके कुछ बेनिफिट होते होंगे। तो कुलदीप जी के यहाँ लंच करने के बाद मैं बस में बैठकर किल्लाड़ की तरफ आ जाता हूँ। बस में वही सवारियाँ थी जो सुबह शीतला माता मंदिर के लिए गई थी, और कल सुबह मैं इस पॉइंट तक फिर से पहुँचने की कोशिश करूँगा। आज बस के चक्कर में इस पॉइंट तक मैं पैदल पहुँच ही नहीं पाया, तो अब कल अगर मेरे पास टाइम रहा तो यहाँ पर पहुँचने की पूरी कोशिश रहेगी और इसका पूरा व्यू आपको दिखाऊँगा। और जब किल्लाड़ पहुँचता हूँ तो जो SBI का ATM था वो 5 बजे भी बंद था। और आज मैंने अपने रहने की जगह भी चेंज कर ली है। कल मैं खन्ना होम स्टे में था, तो आज सिवाय होटल में हूँ। और फाइनली आज उदयपुर के बाद मुझे नहाने के लिए गर्म पानी मिलेगा। तो कुछ इस तरीके का दिन मेरा आज किल्लाड़ में रहा, और अगले वीडियो में मैं आपको लेके चलूँगा साज पास से होते हुए चंबा की तरफ, जो कि मेरा इस सीरीज़ का लास्ट वीडियो होने वाला है। तो उस वीडियो में भी मेरे साथ बने रहिएगा। अभी के लिए मैं सुरेंद्र शर्मा आपसे इजाज़त लेता हूँ। आपके साथ बहुत जल्द मिलूँगा अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।